दोस्तों, आज मैं किसी बेटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज मैं किसी माँ बाप के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज मैं उस टकराव की बात कर रहा हूँ जो हर दूसरे घर में चुपचाप जल रहा है दोस्तों। जब एक लड़की की अपने सपनों के लिए घर से निकलती है, जब दोस्तों एक लड़की, दुनिया की कोई भी लड़की सपनों के लिए अपने घर से निकलती है, तो क्या वो माँ बाप को नीचा दिखाती है? या फिर जब माँ बाप उसे रोकते हैं तो क्या वो उसकी उड़ान काटते हैं? सवाल बड़ा है दोस्त। अब जवाब आसान नहीं है दोस्तों। परंपरा की सोच क्या कहती है, इसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा दोस्तों, परंपरा कहती है बेटी घर की इज्जत होती है, उसे संभाल कर रखना चाहिए और उसे गलत रास्तों से बचाना चाहिए, उसे परिवार की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। और माँ बाप का डर क्या होता है? माँ बाप का डर एक प्रकार से क्या होता है? डर समाज का होता है, या फिर डर कोई बदनामी का होता है, या डर दोस्तों गलत फैसले का होता है। वो आपने सुना होगा, वो अक्सर कहते हैं अपने को कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर में हैं, वो कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, तुम अभी छोटी हो। ऐसे लोग, बड़े बुजुर्ग अपने को कहते हैं कि आपने क्या देखा? हमने दुनिया देखी, हमें पता है, आप बहुत छोटे हो। उनकी नज़र में घर से निकलना मतलब खतरा, डेंजर्स। लव मैरिज करना मतलब परंपराओं को तोड़ना, अपनी मर्जी से जीना मतलब बड़ों की अवहेलना करना दोस्तों। पर क्या हर लड़की जो घर छोड़ती है वो विद्रोह होती है? क्या वो विद्रोही होती है? आप बताइए। या वो बस अपने सपनों के पीछे भाग रही होती है? दोस्तों, कुछ ऐसा ही मैं तथ्य आपके सामने लेके आया हूँ। नया ज़माना क्या कहता है? नया ज़माना दोस्तों ये कहता है कि लड़की बोझ नहीं है, वो इंसान है। नया ज़माने की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की। लड़की बोझ नहीं है, वो इंसान है, उसके भी सपने हैं, उसकी भी अपनी एक चॉइस है, अपनी एक पसंद है, उसकी भी एक लाइफ है, उसकी एक ज़िंदगी है। अगर एक लड़का नौकरी के लिए दूसरे शहर जाए तो वो जिम्मेदार कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़की जाए तो सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों? अगर आप लड़की हो और वीडियो ध्यान से देख रही हो तो ज़रूर देखिए। अगर लड़के भी देख रहे हो तो ध्यान से, स्क्रिप्ट सुनने लायक है। मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई है। क्या इज्जत सिर्फ बेटी के फैसलों से जुड़ी है? क्या परिवार की प्रतिष्ठा उसके सपनों से बड़ी है? नया दौर बराबरी की बात करता है, आपने सुना होगा। आत्मनिर्भरता की भी बात करता है, वो चॉइस की बात करता है, हॉबी की बात करता है। पर सवाल ये है, क्या हर नई सोच सही होती है? अब आप बोलोगे कि भाई आप ज्ञान दे रहे हो लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रहे। इसी के बीच में ओवरऑल मैं मुद्दे की भी बात करूंगा। पहले ध्यान से समझिए। जब लड़की घर छोड़ती है, अब असली मुद्दा है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां लड़की गुस्से में घर छोड़ती है, परिवार से रिश्ता तोड़ देती है, और सोशल मीडिया पर माँ बाप को गलत साबित करती है, किसी के बहकावे में आकर रील्स अपलोड करती है। ये सही है? नहीं, क्योंकि आज़ादी का मतलब अपमान नहीं होता। स्वतंत्रता का फ्रीडम ज़िंदगी का मतलब बदला नहीं होता। माँ बाप ने गलतियाँ की होगी, मान सकते हैं, पर उनका इरादा अक्सर सुरक्षा का होता है, सिक्योरिटी का होता है। आप जब भी देखते होंगे आपके पेरेंट्स, आप अगर शहर में भी जा रहे होंगे तो बोल रहे बेटा ध्यान से जाइए और समय पर खाना पीना खाइए, मतलब सुरक्षा की कड़ी में रखते हैं आपको। लेकिन दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं, पढ़ाई रुकवाते हैं, आपकी सपनों को जिद कह देते हैं। तो गलती सिर्फ एक तरफ नहीं है। असली इज्जत क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। असली इज्जत क्या होती है? ध्यान से सुनिए। मेरे हिसाब से क्या वो समाज के डर से चलती है या फिर सही निर्णय से चलती है? अगर बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर ईमानदारी से ज़िंदगी बिताती है या ज़िंदगी जीती है, तो क्या वो माँ बाप को नीचा दिखा रही है क्या, या उनका सिर ऊंचा कर रही है? ध्यान से सोचिए। अगर वो गलत रास्ता चुनती है, परिवार की भावनाओं को और उनकी गरिमाओं को जो ठेस पहुंचाती है, तो क्या वो नया ज़माना कहलाएगा? असल में दोस्तों, एक मुद्दे की बात बताता हूँ आपको। इज्जत कपड़ों से नहीं होती, इज्जत शहर बदलने से नहीं होती, या जगह बदल दी तो कि आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं।
इज्जत शादी के तरीके से तय नहीं होती। इज्जत तो दोस्तों तय होती है संस्कार से, व्यवहार से, आपकी ईमानदारी से, आपकी जिम्मेदारी से। समझ रहे हो? अब दोस्तों, अब क्या क्या फैसले लेने चाहिए एक लड़की हो या लड़के को। दोस्तों, अब असली टकराव के मुद्दे की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। परंपरा पूरी तरह गलत नहीं है, उसमें अनुभव छुपा हुआ है। नया जमाना भी पूरी तरह गलत नहीं है, उसमें भी अवसर छुपा हुआ है। टकराव तब होता है जब दोनों सुनना बंद कर देते हैं। दोस्तों, माँ बाप कहते हैं हम सही है, बेटी कहती है मेरी जिंदगी है, और सच बीच में दब जाता है। दोस्तों, अगर कोई लड़की घर से निकलती है तो अपने सपनों के लिए, तो वो गलत नहीं है, तो वो गलत नहीं है। अगर वो घर छोड़ती है अपमान करने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। अगर माँ बाप रोकते हैं सुरक्षा के लिए दोस्तों, तो वो भी गलत नहीं है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। और मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, वो सुरक्षा के लिए भी अपने को रोकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए ना तो माता पिता भी दोस्तों गलत नहीं है। अगर दोस्तों वो रोकते हैं सिर्फ समाज के डर से, वो भी सही नहीं है। सही क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आखिर सही डिसीजन क्या है? सही है दोस्तों संवाद, बातचीत से फैसला वालो बढ़िया है। सही है दोस्तों सम्मान, सही है संतुलन, परंपरा जड़ न बने और नया जमाना दोस्तों अंधी दौड़ न बने। मैं तो ये चाहता हूँ, बेटी अगर उड़ती है तो आसमान छोटा नहीं होता। माँ बाप अगर समझते हैं दोस्तों तो घर कमज़ोर नहीं होता। क्या गलत तो नहीं बता रहा मैं? इज्जत छुपाने से नहीं बचती, इज्जत भरोसे से बनती है। अब फैसला आपका है दोस्तों, परंपरा बचाए या रिश्ता, अहम बचाए या समझ। कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और रुकिए, अभी क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों। परंपरा या नया ज़माना एक बात हो तो, या फिर दोनों का संतुलन। अब अगर बेटी घर से निकलती है तो लोग कहते हैं संस्कार नहीं रहे इसमें, तो ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर वहीं बेटी घर में रहकर सपने मार देती है तो वही लोग कहते हैं कुछ कर क्यों नहीं पाई। आखिर समाज दोस्तों चाहता क्या है, आज अपन फैसला करेंगे। सीधी बात है, गलत बेटी है या गलत सोच, गलत कोई लड़की है या गलत थिंकिंग है, अपनी सोच है। परंपरा की असली मंशा क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सच यह है कि परंपरा का जन्म एक प्रकार से नियंत्रण से नहीं हुआ था। परंपरा दोस्तों बनी थी परिवार को एक प्रकार से जोड़ने के लिए। समझ पा रहे होंगे मेरे कुछ वर्ड्स को आप। सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, अनुभव को बांटने के लिए। लेकिन दोस्तों जब परंपरा डर बन जाती है, तो जब वो संवाद बंद कर देती है, जब वो सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देती अपने को, तब वो परंपरा नहीं रहती, तब वो परंपरा नहीं रहती है। वो दबाव बन जाती है, और दबाव हमेशा रिश्ते तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। नए ज़माने की दोस्तों सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्या ज़माना आज़ादी देता है, आत्मनिर्भर अपने को सिखाता है, बराबरी की बात करना अपने को सिखाता है, या बराबरी की बात करता है? लेकिन नया ज़माना बराबरी की बात करता है, राइट बात है। लेकिन नया ज़माना यह भी सिखाता है कि मेरी मर्जी ही सब कुछ है। यहीं गलती शुरू हो जाती है। अगर आज़ादी जिम्मेदारी के बिना हो तो वो स्वार्थ बन जाती है। अगर आत्मनिर्भरता में अहंकार, ईगो जुड़ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। अब असली सवाल है, आप सोच रहे होंगे हम बोर हो रहे हैं, लेकिन अब असली सवाल है। एक मुद्दे की बात मैंने बताई, कि पॉइंट को नोटिस कीजिएगा आप। अगर लड़की पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर जाती है, कहीं शहर छोड़ के किसी अन्य शहर में जाती है, तो क्या वो माँ बाप को नीचा दिखा रही है? क्या वो वही कर रही है जो एक बेटा सालों से करता आया है? अगर वो अपनी पसंद से शादी करती है तो क्या वो गलत है? बताइए। या गलत वो है जो उसकी ज़िंदगी का फैसला बिना पूछे कर दे। लेकिन अगर वो घर वालों को एक प्रकार से अपमानित करे, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाए, सोशल मीडिया पर खुलेआम बदनामी करे, तो क्या वो आधुनिकता है? नहीं दोस्त, ये गलत है। वो अपरिपक्वता है। समझ रहे हो?
वो अपरिपक्वता है। अब असली कसौटी की बात अपन कर लेते हैं। सही कौन है इसमें, ये तय करने की दोस्तों कसौटी बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ। जो रिश्ता बचाए वो सही है, जो अहंकार बचाए वो गलत है, जो समझदारी से बात करे वो सही है, जो जिद में फैसला करे वो गलत है। ना हर परंपरा पवित्र है, ना हर आधुनिकता महान है। सही वो है मेरी नज़र में जो इंसानियत और सम्मान को बचाए। दोस्तों अब आगे क्लाइमैक्स की बात। असली क्लाइमैक्स क्या है? बेटी अगर उड़ान भरती है तो घर का सम्मान बनाए रखती है, सीधी बात है। तो वो गर्व है, गुनाह नहीं है। समझ रहे हो? अगर बेटी घर का नाम रोशन करे तो वो गर्व है, गुनाह नहीं है। माँ बाप अगर बदलते समय को समझे और बेटी पर दोस्तों भरोसा करे तो वो कमजोरी नहीं, एक प्रकार से महानता है। टकराव तब खत्म होगा जब दोनों जीतना छोड़ देंगे और एक दूसरे को समझना, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, शुरू करेंगे। अंतिम वार क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सवाल परंपरा बना ये नया जमाना नहीं है मेरे भाई। सवाल ये है, क्या हम एक दूसरे की इज्जत बचा पा रहे हैं? अगर हाँ तो दोनों सही है। अगर एक दूसरे की इज्जत बचा पा रहे हैं तो दोनों सही है, अगर नहीं तो दोनों गलत है। अगर बेटी घर से बाहर जाती है तो क्या घर छोटा हो जाता है? अगर वो अपने फैसले स्वयं लेती, खुद लेती है तो क्या माँ बाप की परवरिश हार जाती है? या फिर दोस्तों हम इज्जत को गलत तराजू में तोल रहे होते हैं। सच की शुरुआत। आप तो बोल रहे हो भाई, आप तो लेक्चर ले रहे हो, आपने मुद्दे की बात नहीं बताई कि लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसी में क्लाइमैक्स है मेरे भाई। सच की शुरुआत होती है। बहुत लोग कहते हैं लड़कियां घर से निकलकर माँ बाप को नीचा दिखाती, लेकिन सवाल ये है, क्या हर लड़की ऐसा करती है? बताइए। एक तालाब के गिरने से पूरा समुद्र कोई गंदा नहीं हो जाता। एक मछली के मर जाने से पूरा तालाब गंदा नहीं होता। क्या हर लड़की ऐसा करती है? नहीं। और दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या हर माँ बाप सही होते हैं? सच्चाई काली या सफ़ेद नहीं होती, वो बीच में खड़ी होती है, जहाँ समझ और संवाद होता है। असली गलती कहाँ होती है दोस्तों? गलती तब होती है जब बेटी अपनी आज़ादी को अपना हथियार बना ले, जब वो परिवार की भावनाओं को महत्व देना छोड़ दे। और गलती तब भी होती है जब माँ बाप अपनी परंपरा को दीवार बना दे, जब वो डर को संस्कार का नाम दे दे। दोस्तों घर तब टूट जाता है। समझ रहे हो? और दूसरी चीज़, जब दोनों तरफ जिद खड़ी हो जाती है तब टूट जाते हैं। दोस्तों परिवार की भूमिका क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। परंपरा अनुभव देती है, जड़ें देती है, पहचान देती है। जैसे दोस्तों लेकिन अगर वही परंपरा सपनों का गला घोट दे तो फिर एक प्रकार से तो संरक्षण नहीं, बंधन बन जाती है। नए ज़माने की दोस्तों सच्चाई की अपन बात करेंगे तो नया ज़माना आत्मनिर्भर बनाता है अपने को, लड़कियों को पढ़ाता है, खुद पर भरोसा करना सिखाता है, ज़िंदगी में किस प्रकार जीना है वो बेसिक नॉलेज देता है अपने को। लेकिन अगर वहीं आधुनिकता दोस्तों अहंकार में बदल जाए तो विकास नहीं विनाश बन जाती। आप भी जानते, इतना मैं भी जानता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों बात मुद्दे की करते हैं। असली नीचा दिखाना क्या होता है? नीचा दिखाना ये नहीं है कि बेटी नौकरी करने बाहर चली गई। नीचा दिखाना ये भी नहीं है कि वो उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। दोस्तों असली नीचा दिखाना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब रिश्ता तोड़कर बदनाम किया जाए, जब समाज बातचीत बंद कर दी जाए, जब सम्मान छोड़ दिया जाए। और ये गलती दोस्तों किसी एक तरफ से नहीं होती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी पता है। इज्जत कपड़ों से नहीं जाती दोस्तों, इज्जत शहर बदलने से नहीं जाती, इज्जत लव मैरिज या अरेंज मैरिज से तय नहीं होती। समझ रहे हो कुछ मेरी बातों को दोस्तों? इज्जत जाती है जब व्यवहार अपना गिर जाता है मेरे भाई, अपने संस्कार टूट जाते हैं, अपनी परंपराओं की जो मर्यादा होती है वो भंग हो जाती है। और इज्जत बनती है जब भरोसा जिंदा रहता है दोस्तों। परंपरा गलत नहीं है, परंपरा गलत नहीं है, नया जमाना भी गलत नहीं है दोस्तों। गलत है अहम यानी कि अहंकार। और दोस्तों सही है सम्मान, मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है। और अगर बेटी उड़ती है
एक देसी भाषा में समझो। और माँ बाप का सिर ऊंचा रखती है तो वो नया जमाना है नहीं, एक प्रकार से गर्व है। अगर माँ बाप बदलते वक्त को समझ ले तो वो हार नहीं, एक प्रकार से दोस्तों महानता है, मैं तो ये समझता हूँ। घर की इज्जत दोस्तों दीवारों से नहीं बचती, घर की इज्जत भरोसे से बनती है। अब फैसला आप पर है। मुझे आप ये बताइए, जिद बचानी है या रिश्ता? अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट में कि सम्मान ही सबसे बड़ा संस्कार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।